तो अभी मैं स्टॉक ढूंढना चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मुझे हिंडाल्को तो दिख रहा है, लेकिन मुझे भी और भी स्टॉक देखने थे, तो इसलिए मैं थोड़ा एम ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। रिलायंस ने ऑलरेडी ब्रेक करके भाग रहा है। छोला फाइनेंस, छोला फाइनेंस ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। वोल्टास, HDFC लाइफ, हिंडाल्को वापस अंदर आ चुका है। मैं इसमें आज रिवर्सल का ट्रेड मारने वाला हूँ। सौ क्वांटिटी मारना चाहता हूँ मैं, वो भी 603 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के। ये थोड़ा सही रहेगा। रिवर्सल मेरा फेवरेट ये है। दे देता हूँ। अब कहाँ जाके हुआ है क्या मालूम। साला 599 पे जाके हुआ। वाह। रिवर्सल पे तो ले लिया हूँ एक। रिलायंस बाबा का क्या हाल चाल है। गड़बड़ा गया क्या मामला लगता है। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है फिलहाल। ये ओपन हुआ है गैप अप।
एक ट्रेड तो ले लिया हूँ, तब तक मैं और ट्रेड ढूंढता हूँ। 1 मिनट में तो साला डबल बॉटम जैसे दिख रहा है यार ये जो HDFC लाइफ है इसने भी अपने लेवल को तोड़ दिया है, और इस तरह का स्टॉक चलता बहुत है, ऐसा मैंने पहले पास्ट एक्सपीरियंस में देखा हुआ है। तो क्या मैं इसके अंदर एक ट्रेड लूँ? टेक्निकल में तो समझ में आ रहा है कि हाँ ले सकते हैं। डैशबोर्ड में मेरे पास कितना पैसा है? 6,000। 6,000 में आएगा ये? नहीं बोल के 50 क्वान्टिटी तो आई चलेगा, तो इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। थोड़ा रुकता हूँ, ऊपर जा रहा जाने दूँ। चलो मार देता हूँ। 50 क्वान्टिटी मैंने HDFC लाइफ में ले लिया है। ये थोड़ा डेंजरस सीन हो चुका है इसमें, हिंडाल्को में। काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया 1 मिनट में, और ये चौथी बार अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 मिनट के अंदर ही, मतलब अगले 2 मिनट के अंदर ही ये लेवल कट जाए स्पीड में। उसके बाद फिर स्पीड में ही आए, क्योंकि किसी को सेल करने का मौका नहीं मिले तो फिर ये फटाफट नीचे आएगा, ऐसा है। मैं ये चार्ट देखकर जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ वो ये है कि ये है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलते आ रहा है। फिर यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पर रिवर्सल मारा, और कुछ लोग यहाँ से रिवर्सल से बाहर भी निकल गए। 40,000 क्वांटिटी है। अब स्टॉक ने जो है वो 15 मिनट में एक हैमर कैंडल बनाई है ग्रीन कलर की। अगर ये हैमर को नहीं काटता है, अगर ये नीचे की तरफ चलता है, तो ये बहुत भयंकर रूप से यहाँ तक आ सकता है, ऐसा। और ये भाई साहब तो स्लो स्लो चल ही रहे अपना, धीरे धीरे। देखो क्या होता है इसमें। लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं। दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, हाई लो, हाई लो। यहाँ मेरा दिल हो रहा है निकल जाऊं, पर मैं क्या सही में निकल जाऊं, या मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? अब स्टॉक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के पास से बाउंस बैक ले रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ अभी। ये
मेरा मन अभी रुकने का कर रहा है, तो मैं थोड़ा रुकता हूँ। अभी जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 826 का चल रहा है इस समय, जिसमें से मेरा 715 720 रुपए के आसपास हिंडाल्को में है। और एच डी एफ सी लाइफ में जो मेरा चल रहा है वो इस समय 96 रुपीज़ है। तो जो मेरा टोटल है वो है 811 रुपया, 816 रुपये का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। तो अगर ये मूविंग एवरेज कंटिन्यू नीचे आता है तो इसको और नीचे खींच के लेके आएगा। 5 मिनट में भी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, स्पिनिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। और यहाँ पर बैठा जो है टोटल वो 106 क्वांटिटी है, सबसे हाई क्वांटिटी इसी जगह पे बैठा है। अभी अगले 1 मिनट में क्या करता है मुझे मालूम नहीं। और एच डी एफ सी लाइफ तो यार ऊपर नीचे ही कर रहा है। तो क्या मैं इसमें से निकल जाऊं अभी? क्योंकि धीरे धीरे अब ट्रेंड लाइन भी बड़ी हो चुकी है। अब देखो ये मूविंग एवरेज आ चुकी है। अब ये चाहे तो दबा सकता है इसको यहीं से। अगर यहीं से इसको दबाता है बिना टच किए, अगर ये इसको दबाता है तब ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज के दिन का साबित होएगा मेरा। तब एक रैली और चलेगी, जो 15 मिनट वाली रैली है वो कंटिन्यू हो जाएगी। देखो क्या होता है। काट दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं निकल लेता हूँ। हम्म, 5 मिनट के स्पिनिंग टॉप को भी काट दिया है इसने। तो ये 650 रुपये तो मेरा बुक कर लेता हूँ कम से कम। ये वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पाँच सौ नब्बे, 625। 7,500 क्वांटिटी वापस से सेलिंग हुई है यहाँ पर। इसको मैं दूसरे टर्मिनल पे ले लेता हूँ फिलहाल।
और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगा देता हूँ 593.65 का। थोड़ा सेफ तो रहूँगा उससे मैं। 593.65। टोटल 1.15% का प्रॉफिट हो रहा है इस समय। दबा दिया है नीचे की तरफ फिलहाल। अब अगला 5 मिनट क्या करता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। ये अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। ये जो अभी 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 जो एक बाउंस बैक मारा है शायद वो इसके जैसा हो सकता है। 525.75 नहीं काटेगा। और नया 15 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका। अब देखो ये क्या करता है। देखो यार ये थोड़ा गड़बड़ मामला हो गया है मेरा। 150 का प्रॉफिट जो है वो है मेरा। हिंडाल्को मेरा अकेला स्टॉक है जो सबसे तगड़ा चलने वाला स्टॉक है आज का। अब तो ये अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की स्थिति में भी आ गया है। मेन इसी फ्लो में अगर ये ब्रेक कर देता है इसको तब मज़ा आ जाएगा। वैसे वो तीसरी टाइम टच होएगा, थोड़ा ध्यान देना है मेरे को यहाँ पर।
HDFC लाइफ इस टाइम में मुझे 860 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, पर मेरा सॉरी हिंडाल्को मुझे 860 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे HDFC लाइफ है जो साला गंदा कर रहा है। अगर HDFC लाइफ को रुकना है तो इसी ट्रेंड लाइन के पास ही आसपास थोड़ा टाइम 20-25 मिनट 30 मिनट या आधा घंटा रुक कर ये फिर से नीचे की रैली करना चाहिए वापस से। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर नहीं करता है तो यही बस इसके पास बस अभी इतना ही एरिया बचा हुआ है, इसी एरिया से वो नीचे की तरफ में आना चाहिए। अब वो कितने देर में आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज़ पर माई एनालिसिस ये एक मैंने गलत काम किया कि मैंने 150 के प्रॉफिट को -100 रुपये में कन्वर्ट किया है। मुझे यहीं पर बाहर निकलना चाहिए था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, सो जो मैंने नहीं किया। और ये अभी 15 मिनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं एक हिसाब से दूसरी तरफ से भी अगर देखता हूँ तो ये स्टॉक एक सपोर्ट पर था, और एक सपोर्ट से ये बाउंस बैक ले रहा है। अभी ये कोशिश कर रहा है बाउंस बैक लेने का, लेकिन देखते आगे क्या होता है इसमें। मैंने हिंडाल्को में अभी एक और ट्रेड लिया है जस्ट अभी और मैंने इसलिए लिया है उसको क्योंकि इसने मेरा अभी स्टॉप लॉस जैसे ही हिट किया इसने, तो 1 मिनट की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू, लेकिन ये एक ट्विज़र टॉप जैसा मेरे को थोड़ा सा, ट्विज़र टॉप तो नहीं बोल सकते लेकिन इनसाइड कैंडल के अंदर ही ये है। अगर ये कंटिन्यू अगर ये भी नीचे की तरफ आता है तो ये अपने लिए फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक किया था ये फॉल्स ब्रेकआउट इसको बोला जाएगा इसके बाद से। और जो मेरा प्रीवियस लॉस था हिंडाल्को में वो टोटल था 191 रुपीज़, और वो अभी मेरा कवर होके 164 पे आ चुका हूँ। और मेरा हिंडाल्को में जो प्रॉफिट है वो 880 रुपये के आसपास है। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है इस समय वो 718 रुपया हो रहा है। अगर मुझे हिंडाल्को में भी लग रहा है कि मतलब 590 ब्रेक करेगा, जिस हिसाब से अपना पैटर्न बनाकर चल रहा है कि हाँ ये आ रहा है 15 मिनट रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर 15 मिनट रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर 15 मिनट रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर 15 मिनट रुक रहा है। तो ये 15 मिनट फिर से रुका हुआ है। अब यहाँ पर जो चाल आएगी, ये चाल के बाद ये जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से बनते हुए जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, ये तीसरी टाइम टच होगा। अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें बहुत ही अच्छी चाल नीचे की तरफ आ सकती है, जो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होएगा। और मैंने पिछली बार HDFC लाइफ में ध्यान नहीं दिया और मेरा पूरा फोकस हिंडाल्को पे था, तो अभी मैं HDFC लाइफ में भी केयर कर रहा हूँ उसको पूरी तरह से। तो अभी आगे रिकॉर्ड करते रहूँगा मैं जैसे जैसे होएगा। वाह 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 वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया है अंकित जी महाराज। ये तो तुमने इतना अच्छा काम किया है, ना तुमसे ये संभला ना वो संभला। लास्ट में तुमने कितना कमाया? 200 रुपया, वो भी तुम्हारा उसमें से टैक्स लगेगा 200 रुपया। शिट, यार ये बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया मेरे से। गड़बड़ी हो गया, क्या हो गया मुझे समझा नहीं कुछ। अच्छा खासा 191 का पहले लॉस था, तो यहाँ पर 1000 रुपये मिल रहा था, तो कुल मिला के मैं तो भी 1100-1200 रुपये जब मुझे यहाँ हिंडाल्को दे रहा था ये जगह पे, ये इस प्लेस पर कहीं, तो तुमको ट्रेंड लाइन समझ के तो एक बार निकलना चाहिए था। चल ठीक है, नहीं निकला, यहाँ तो निकलना चाहिए था। लालच कबो न कीजिए, लालच बहुत बेकार चीज़ होती है। 1800 मिलेगा कि 2000 मिलेगा, जो मिल रहा था पहले ले लो, आराम से एंजॉय करो उसको। 2000 1000 रुपया
अब 250 रुपये में साला कितना ट्रेड किया है मैंने, 1 2 3। अब 3 ट्रेड का मैं 6 3 18 रुपये, 180 रुपये ये दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 100 रुपया। मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हूँ, पर मैं बाई करूँ या सेल करूँ। बाई करने में डर लग रहा है और सेल करने में कंफर्टेबल। एक बाई किया हूँ, देखते हैं क्या होता है। और भी 150 क्वांटिटी मारा हूँ। ट्रैप हो गया लगता है मैं। नहीं काट पाया लेवल। ओ माय गॉड। क्या पता मेरा स्टॉप लॉस किधर है। स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर दिया हूँ मैं नीचे की तरफ। मैं सेल ही कर दूँ क्या यार इसको। जो मेरे को माल मिला है वो मिला है 527.80, मतलब 528 पे। क्या ये चलेगा। चल जाए तो अच्छा ही है भाई।
अगर ये सही से चल दिया ना दोस्त तो ये कम से कम 534 तक पहुंचेगा। 6 रुपया। मेरे को ना कल का एक पैटर्न याद आ रहा है। एक हैमर बना हुआ था तो मैंने ऐसी बाई कर लिया, पर वो चला नहीं कल के दिन, और वो भयंकर नीचे आया था। तो मैं वही सोच के सेल कर दूं क्या यार अंकित। इस बार मूविंग एवरेज को टच कर लिया है उसने अपना। निकाल देता तो अच्छा ही था फटाफट। अब मेरा मन यहाँ पे पूरा सेल का कर रहा है। क्या है ना, ये डबल टॉप बन रहा है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है फिलहाल। 5-5 मिनट की भी 2 कैंडल ने डोजी बना दी है यहाँ पर। यहाँ पे 2 डोजी भी बन चुकी है और पाँच सौ 28-45 नहीं निकाल पा रहा है यार ये बार बार। ये 50 को ही नहीं निकाल पा रहा है कंटिन्यू। निकाला निकाला निकाला। लॉस पूरा ख़त्म। 529.60 तक। 19,000 क्वांटिटी गिरी है। अब ये कंटिन्यू कर दे इसको। ज़बरदस्त 22,000 क्वांटिटी बैठी है इस पे। वापस कहाँ आ रहे हो भैया? वापस आके काम खराब कर रहा है थोड़ा। ओ हो, ये तो अंदर आ गया यार अंकित। अब क्या किया जाए?
पर ऐसा देखने से लग रहा है कि बायर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। बस सेलर को पेलने आए थे ये लोग। अब इनका काम हो चुका है पेल पाल के। मेरे को अभी याद आया कि जाएगा क्या यार, मैंने अभी ऐसा अपने आप से क्वेश्चन किया तो मेरे मन में डाउट आया। और सुनील मिगलानी सर ने बोला था कि डाउट, जब जब भी डाउट है तब तक वो स्टॉक चलेगा। आज देखते हैं सुनील सर की कितनी बातें अपने काम आती हैं। मेरा मन बोल रहा है कि प्रॉफिट चाहिए रहेगा तो टिके रहे, मैं क्या करूं। चलो ठीक है, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ फटाक से। मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ। मार्केट मेरी आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि आज मुझे एक तगड़ा प्रॉफिट दिलाइए आप। ये देखो अंकित, पिछला 30 मिनट भी निगेटिव है इसमें, और जो 30 मिनट का लो है वो 27 का ही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रिवेंज। मैं माना नहीं, मेरे गांड में ज़्यादा खुजली है तो मैं जा रहा हूँ रिवेंज ट्रेडिंग करने अब।